Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is a new Oxford Modern English Book 5, Chapter number 2, Does he remember? जिसके हम question answers, word meanings, explanation सारी चीज़ें complete कर चुके हैं. आज हम करने जा रहे हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है इस चैप्टर की समरी. ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे. वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. डज ही रिमेंबर इज़ अ सस्पेंस एंड थ्रिलिंग स्टोरी. माइक शेयर्ड हिज डिजास्ट्रस विजिट टू हिज फ्रेंड्स हाउस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया छोटा सा. उसके बाद हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. वंस ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स प्लेस टू मीट हिम. देयर ही फाउंड अ लार्ज साइन ऑन द गेट दैट क्लियरली स्टेटेड टू बीवेयर ऑफ डॉग्स एंड ट्राई नॉट टू एंटर द हाउस बाय क्लाइंबिंग ओवर द गेट. ठीक है, माइक वेटेड आउटसाइड एंड रिकॉल्ड गुड ओल्डन डेज विद नबील. ठीक है, तो वहीं पे बैठ गया और नबील के साथ पुराने वक्तों को याद करने लग गया. उसने फलांगने की जहमत नहीं की क्योंकि एक तो उसकी एज हो चुकी थी और दूसरा ये कि उसने रिस्क लेने का नहीं सोचा कि अगर वाकई जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि डॉग नाश्ता बना लेंगे तो वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था. ठीक है, एट लास्ट नबील अप्रोच्ड. यहाँ पर नबील की जगह पर ओल्ड मैन आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है कि एट लास्ट ओल्ड मैन अप्रोच्ड एंड लेट हिम इन द हाउस. देन ही फॉलोड हिम टू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम. नबील टोल्ड हिम दैट ऑल द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम. अब जो डॉग्स के बार्क करने की आवाज़ आ रही थी जब उसने जो है वो नॉक किया था डोर को तभी से, तो उसको अभी भी उसकी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए उसका पीछा करते करते आदमी का वो लिविंग रूम तक चला गया. बट ओल्ड मार्माड्यूक स्लेप्ट देयर बिसाइड हिम. यहाँ पर भी जब वो कमरे में पहुँचा लिविंग रूम के अंदर तो वहाँ पर नबील ने उसको बताया कि भाई बाकी सारे डॉग्स तो बेडरूम के अंदर कैद हैं लेकिन मार्माड्यूक जो है ना वो यहीं पर सो रहा है कमरे में जहाँ तुम बैठे हुए हो. दिस थ्रेटेंड माइक. तो माइक को डर लगता था डॉग से और वो खौफजदा सा हो गया. ही आस्क्ड नबील इफ़ द डॉग रिमेंबर्ड हिम. उसने चुपके से पूछा कि क्या डॉग को याद होगा कि जो है मैं कौन हूँ, क्योंकि जब मैं पहले आया करता था तब तो मार्माड्यूक बहुत छोटा सा था और अब तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, तो क्या उसको अभी भी याद होगा. इससे पहले कि नबील आंसर देता क्या हुआ, इन द मीन वाइल मार्माड्यूक वोक अप एंड स्निफ्ड द एयर लाउडली. ठीक है, देन देयर वॉज केओस. बस इसकी देर थी कि मार्माड्यूक जो है वो सो के उठ चुका था और उसने हवा में सूंघ के, जैसे ही उसने सूंघा कि यहाँ पर तो भाई नबील के अलावा कोई और मौजूद है, तो उसके बाद फिर एक हंगामा बर्पा हो गया. माइक जस्ट जम्प फ्रॉम सोफा, लेफ्ट इनटू द एयर, स्क्रीम्ड एंड आस्क्ड नबील टू स्टॉप हिम. ठीक है, वहाँ पर एक जो है वो बेहंगम तरीके से चीखो पुकार मची हुई थी. माइक आगे आगे भाग रहा था और डॉग उसके पीछे पीछे था. बट नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग बट कुडंट कीप हिम ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग. ठीक है, तो नबील ने बहुत जल्दी एक्ट किया और जो है वो डॉग के ऊपर सवार हो गया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसको नहीं रोक सकता था क्योंकि जाहिर सी बात है मार्माड्यूक अब जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था और बड़ा भी हो चुका था, वो उसी के साइज़ का हो चुका था. बल्कि नबील तो अब अपनी एज की वजह से कमज़ोर हो गया था तो ज़्यादा देर उसको रोक नहीं पाया. माइक रेस्ड टू द गेट. माइक ने दौड़ लगा दी दरवाजे की तरफ और स्क्रैम्बल्ड गिरते पड़ते एंड हैस्टली मेड हिज वे डाउन द रोड. और आखिरकार वो गेट से निकलकर बाहर की तरफ भागने में कामयाब हो गया. विदाउट इवन टर्निंग टू लुक. उसने एक दफ़ा भी मुड़कर नहीं देखा कि पीछे डॉग आ रहा है या नहीं आ रहा है या क्या सिचुएशन है. और डॉग्स की जो एक चीखो पुकार थी, जो उनकी बार्किंग की वजह से, उनकी बेइंग की वजह से ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से जो है वो जो डॉग्स हैं सबने बार्किंग स्टार्ट कर दी है. और उसके बाद दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन. बस वो बाय कहता हुआ उसको निकल गया और उसके बाद वो ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं मिले. तो आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड द वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.